पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में रोमांचक पल तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी का एक समर्थक सिक्योरिटी तोड़कर सीधे मैदान में घुस गया और न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रचिन रविंद्र के पास पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने नेता साद रिजवी की तस्वीर भी लहराई और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। चारों तरफ डर और चिंता का माहौल बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे देश में बड़े टूर्नामेंट का आयोजन सुरक्षित रहेगा या नहीं। चलिए देखते हैं इस घटना पर पाकिस्तानी जनता का क्या कहना है। इससे पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी हाँ, वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे थे। थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं। एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात थी, ये नो डाउट कि ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए, तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात, वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ?
आप एज अ पाकिस्तानी के मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है हाँ। तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी हूँ लगेगा। तो कोई बुज़दिलों तेजी को से- डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया कोई? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैम बात सुनिए, गलत बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया आप तो मेरी कोई बात जंग सुनिए ना, नहीं आप है। मेरी- मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना हाँ। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में खुले आम ऑपरेट करें ना तो इससे इमेज ख़राब होता है। और पहले भी इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और इन्हीं इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क में 20 ईयर्स या 29 ईयर्स के लिए क्रिकेट बैन रही। 30 साल बाद ठीक ये है। मौका मिला। आप- पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें, ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो अरसाद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैंडल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह है कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पूरी सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। और ये एक आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म के। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उस तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी जनता के मजेदार और दिलचस्प रिएक्शन। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक फैन का जुनून था या पाकिस्तान की सिक्योरिटी में एक गंभीर चूक? क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन के समर्थक का बिना किसी रोक टोक के मैदान में घुस जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलार्म है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंट के आयोजन को देखते हुए इस तरह की घटनाएं क्या भविष्य में भी हो सकती हैं? क्या इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? पाकिस्तान पहले ही आईसीसी को विश्वास दिला चुका है कि वह टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह सुरक्षित जगह है, लेकिन इस घटना ने उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर क्या कदम उठाती हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोका जाना चाहिए? क्या सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।